हेलो फ्रेंड्स। आज की इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स होता क्या है, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग तो जानते होंगे आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स। मैं डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडिफिनिट आर्टिकल्स दोनों पढ़ाऊंगा। डिफिनिट आर्टिकल्स हमारे द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन होता है। और मैं ए और एन का यूज़ भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं द का भी यूज़ बताऊंगा। किस तरह से अगर सेंटेंस में बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है हमें कि सेंटेंस में ए एन और द का प्रयोग मीन्स यूज कैसे करते हैं हमें मालूम नहीं होता। हम बस यूं ही ज्यों त्यों ए एन द का यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसका यूज़ जानना। तो हम आज के इस लेक्चर में यूज ऑफ आर्टिकल्स और व्हाट इज आर्टिकल्स, कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, मैं इस लेक्चर में हम लोगों ये सब पढ़ेंगे। तो हम लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। पहले हमें आर्टिकल्स आर्टिकल्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स कहते किसे हैं? ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। पहले लाइन से हम जान रहे हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन है हमारे, ए एन और द। यह जो तीन है, ये तीन हमारा आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये बताया गया दूसरे पॉइंट में। ये हमें यह बताया गया है कि जो आर्टिकल्स होता है वो आर्टिकल्स डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ए एंड द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप, डिफिनिट इनडिफिनिट। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आर्टिकल्स दो प्रकार के होता है, एक डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो फिर हमारा फोर्थ पॉइंट में है ए एंड एन आर इनडिफिनिट आर्टिकल्स। मीन्स यहाँ बताया जा रहा है हमारा जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स है वो हमारा ए और एन है। ए और एन हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स है और द हमारा क्या है, डिफिनिट आर्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ पे जान गए कितने प्रकार के आर्टिकल्स है। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार दो, इनडिफिनिट और डिफिनिट। डिफिनिट द, इनडिफिनिट ए और एन। बस इसमें बस इतना ही है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यूज के बारे में जानेंगे किस तरह से हम यूज करते हैं। आप लोग को कन्फ्यूज़न के लिए बहुत सारा यूज बताया गया होगा कि यूज ऑफ ए और एन बहुत सारा याद करना पड़ता होगा, लेकिन मैं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको यूज ऑफ ए और एन सिर्फ एक मेन पॉइंट बताऊंगा एज ए, मानिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे आप याद रखिएगा तो आप कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होइएगा किस तरह से हमें ए और एन का यूज़ करना है। यूज ऑफ ए और एन, तो हम यहाँ पे जानेंगे यूज ऑफ ए और एन किस तरह से हम यूज करते हैं। हमें यह पहले पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स है वो हम पढ़ते हैं पहले। द वोवेल साउंड स्टार्ट विथ आ ई ऊ री ए ओ वेयर बी यूज एन। ए एन मीन्स एन हम यूज करते हैं जब हमारा ये बताया जा रहा है अगर वोवेल साउंड, ये जो 11 दिया हुआ है आई, अगर इससे शुरू होता है कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ड दिया हुआ हो, कोई भी शब्द हो, वर्ड हो, उस वर्ड को अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे और पहला अक्षर उसका अगर इस वॉवेल्स साउंड में अगर मैच करता है तो वहाँ पे हम एन यूज करेंगे। और ये बताया गया एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, इसको छोड़कर दिस ऑल स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर बताया जा रहा है कि ये जो 11 है, 11 का छोड़कर सभी कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप हिंदी कीजिएगा तो आई को अगर छोड़कर ये जो आ ई ऊ री ए ओ, ये जो 11 हैं, 11 को अगर छोड़कर और जो जितने भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो सभी में हम ए का प्रयोग करेंगे। वो सभी में हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले तो हमारा क्या, ओनेस्ट, ये हमारा एच यहाँ पे हमारा साइलेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये तो एच से स्टार्ट है, एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट स्टार्ट है तो हमें तो ये ए यूज करना चाहिए, लेकिन गलत है। ए यूज करना हमारा गलत है। अगर आप ए यूज करते हैं ऑनेस्ट के साथ तो गलत है। इसे पढ़ा जाता ओनेस्ट। ओ स्टार्ट क्या से हुआ, ओ से हमारा ओ क्या, ओ हमारा ये यहाँ पे है
तो ओ क्या हमारा वोवेल साउंड है, तो हम क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग किए। एम भी है, एम, उसके बाद लिखते एम, एम क्या ए से स्टार्ट हुआ, ए हमारा क्या है, वोवेल साउंड है, तो क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। एप्पल, ए, ए, एप्पल, एप्पल हमारा वोवेल साउंड है तो एन यूज किए। एस डी ओ, एस, एस, ए क्या है हमारा, यहाँ हमारा वोवेल साउंड है तो हमें एन का प्रयोग किए। आवर, आवर लिखा हुआ, आवर, आ हमारा क्या है, वोवेल साउंड है तो हम एन का प्रयोग किए। एंट, 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 एंट मीन्स चींटी, एंट, ये एंट है हमारा, ये क्या हमारा वोवेल साउंड है तो हम लोगों ने एन यूज किया। तो हम लोगों ने इस लाइन को पढ़कर जाना कि अगर वोवेल साउंड, ये जो 11 वर्ड है, 11 हमें आई, ये हमें हमेशा याद करना होगा। अगर इससे स्टार्ट होता, आप हिंदी करते हैं उसे इस तरह से, जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करने वक्त अगर ये 11 में आता है, 11 स्वर्ण जो है इसमें अगर आता है तो हमें एन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम आ का प्रयोग करेंगे। अब आ का किस तरह से प्रयोग करते हैं हम ये देखते हैं। कभी कभी हमारे यहाँ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स ही रखा गया है जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये तो कॉन्सोनेंट से चालू है तो इसको ए यूज करना चाहिए, ये वॉवेल से चालू है तो एन यूज करना चाहिए, लेकिन वो हमारा टोटली गलत है। यहाँ पर हमें प्रूव करके आपको हम बता भी दिए किस तरह से वो गलत है। यहाँ यूरोप, ई क्या है हमारा, ई तो हमारा क्या, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये हमारा कितना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वॉवेल्स है, यही 5 वॉवेल्स है। लेकिन ये 5 सिर्फ वॉवेल्स है ABCD में, 26 अक्षर में, ये 26 लेटर में सिर्फ 5 वॉवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर ही कॉन्सोनेंट और वॉवेल अगर याद कीजिएगा यूज में तो कभी कभी आप गड़बड़ा जाइएगा, मतलब सही तरीक़ा से आपका यूज नहीं हो पाएगा। आपको तो पता चलेगा ए आई ओ यू ये हमारा वॉवेल्स है, इसके अगर आगे कोई स्टार्ट हुआ तो हम एन प्रयोग कर देंगे, कभी कभी गलत हो जाएगा एक्सेप्शनल में। और 21 जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसके साथ हम ए का प्रयोग करेंगे, ये गलत हो जाता है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे, ए आ ई को अगर फॉलो करेंगे तो आम श्योर वो पक्का सही होगा, और ये सही होता हुआ दिख भी रहा है आपको। तो हम यहाँ पे जानेंगे यूरोप, यू 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 है ना हमारा, यू आई में आता है नहीं ना, ये तो यारलवा में आता है, तो यारलवा में जब आएगा ये तो हमें ए यूज होगा। वन, व ना वन, वन क्या हमारा यारलवा में आता है व, तो हमें ए यूज किया। यू, यूनिवर्सिटी, यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो ए यूज किया, क्यों हमारा यारलवा में आता है। कैट, कैट तो का से शुरू होता है, यार आई में नहीं आता है, का आता है, ए कैट। बुक, बुक, बुक हमारा क्या है, व पफवा में आता है, आई में तो आता नहीं है, तो हम ए यूज किए इसमें बुक में भी। तो हम लोगों ने जाना किस तरह से साउंड हमें पकड़ना, आवाज़ पकड़ना है। यहाँ कॉन्सोनेंट और वॉवेल नहीं देखना होगा, हमें आवाज़ पकड़ना होगा। आवाज़ कौन वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज़ कौन दे रहा है, हमारा वो वॉवेल साउंड है। ये जो आई है ये हमारा वॉवेल साउंड है, ये आवाज़ देता, आवाज़ है, आवाज़, आवाज़ है हमारा। ये जो 11 है वो आवाज़ है, वॉवेल का आवाज़ है, तो आवाज़ में हम एन यूज़ करते हैं। और जो आवाज़ नहीं देता आई का, ये 11 का, वो वहाँ पे हम एन यूज करते, ए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना ए और एन का प्रयोग। ये ही एकमात्र मानिए तो शॉर्ट ट्रिक का मंत्र है जिसे आप याद रखिएगा, तो आप कभी भी ए और एन में कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। वरना ये एक्सेप्शनल हो, मीन्स एक्सेप्शनल को ऐसा ऐसा होता है, मैंने एक्सेप्शनल एग्जाम्पल लिया जो आपको दिखने में कुछ और लगेगा, वास्तविक में कुछ और रहेगा। और अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द आर्टिकल्स, जो डिफिनिट आर्टिकल्स है उसका यूज ऑफ द, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में ज़्यादा यूजेस है, तो हम इसके बारे में जानेंगे किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। राइट द नेम ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी, यहाँ सेलेस्टियल बॉडी कहने का मतलब अंतरिक्ष, जानते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में बहुत सारे हैं, मून है, स्टार है, प्लेनेट है, मीन्स जुपिटर, मार्स, मरकरी, द जुपिटर, द मार्स,
द मरकरी, द अर्थ, ये सब सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडी मीन्स अंतरिक्ष के बारे में, जितने ब्रह्मांड के जितने भी बारे में अगर बात किया जाए, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द। क्यों? क्योंकि वो वन भी है। डिफिनिट मीन्स पार्टिकुलर वन। अगर धरती पे किसी एक रहे, अगर किसी भी चीज धरती पे एक रहे, उसके आगे जरूर है कि वह द यूज होगा। ऐसा कुछ हो कि सबसे बड़ा बिल्डिंग हो, द बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, उससे दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग मात्र एक ही बिल्डिंग है ना, एक ही बिल्डिंग ना दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, द बुर्ज खलीफा इन दुबई। द बोलेंगे द बुर्ज खलीफा। तो इस तरह से अगर पूरा यूनिवर्स में एक है, द जुपिटर, जुपिटर दो तो है नहीं, जुपिटर जो प्लैनेट है, ग्रह है, जो दो गो नहीं ना, अर्थ दो गो नहीं ना, द अर्थ होगा। तो यूनिवर्स में पूरे जो कोई भी एक है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। और ये सेलेस्टियल बॉडी मीन्स यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो एक ही है, उसके लिए हम द यूज करते हैं। द सन, सन एक ही है। द मून, एक ही मून है अर्थ का उपग्रह। द अर्थ, द स्टार। इस तरह से आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ए पोजीशन, प्री पोजीशन। बताया जा रहा है डायरेक्शन मीन्स दिशा, डायरेक्शन मीन्स हमारा क्या होता है? दिशा। हमारे पास कितने दिशा हैं? अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 10 दिशा हैं। आप लोग जानते हो कि 4 मीन्स 4 दिशा है, लेकिन 4 दिशा नहीं है, हमारे पास 10 दिशा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। पहले तो स्टेट हो गया 4, फिर कोना 4, 4 दूनी 8, फिर ऊपर आकाश और पाताल। तो कितने हुए हमारे? 10। कितने डायरेक्शन में? 10 डायरेक्शन हमारे पास। इट इज प्रीसीडेड बाय ए प्रीपोजिशन। बताया जा रहा है कि अगर डायरेक्शन का नाम, डायरेक्शन अगर बताया जाए तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। लेकिन द सनराइजेस इन द ईस्ट सेट इन द वेस्ट, हम तो यहाँ देखेंगे सन तो एक है, द यूज हुआ। ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, द यूज हुआ। वेस्ट हमारा डायरेक्शन है, द यूज हुआ। आप तो ये पूरे सेंटेंस में पहचान ही गए होंगे कैसे हमारा द का प्रयोग है। ये बताया जा रहा है कि अगर प्रीपोजिशन प्रेसिडेड करे, अगर प्रीपोजिशन भी आगे रहता है तो भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ भी बताया गया, इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन, और यहाँ पे भी इन प्रीपोजिशन, उसके जस्ट बाद मैंने द का प्रयोग किया। तो ये भी बताया जा रहा। तो हम लोग क्लियर हो गए कि किसी भी डायरेक्शन के पहले, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, डायरेक्शन के पहले, या तो किसी भी यूनिवर्स का एक नाम हो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट, बिफोर द नेम ऑफ शिप। यहाँ हम पढ़ेंगे बिफोर द नेम ऑफ शिप। शिप मीन्स जहाज, ट्रेन का नाम हो, द जनशताब्दी, द राजधानी, संपूर्ण क्रांति, द संपूर्ण क्रांति, द तेजस, सी समुद्र का नाम हो, ओशियन, ओशियन हमारा सागर, कैनाल, कोई भी कैनाल हो, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, द जवाहरलाल नेहरू कैनाल नाम होगा। लैक्स, झील, बुलर झील, माउंटेन्स, द माउंट एवरेस्ट, आइलैंड, लक्षद्वीप, द लक्षद्वीप, डाम्स, डाम्स बहुत सारा, उड़ीसा में बहुत सारा डाम्स है, कोई भी डाम्स के वगैरह अगर नाम रहे तो डाम्स के आगे हम द लगाएंगे। डेसर्ट मीन्स थार डेसर्ट, सहारा डेसर्ट, तो द थार, द सहारा बोलते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। किस तरह से हम यूज करते हैं अब बताया जा रहा है। द फोर्टाइल मेल, ये हमारा जैसे कोई भी सीप का नाम हुआ। द अरेबियन सी क्या है? समुद्र के नाम हुआ। द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन पढ़ते हैं ना, हिंद महासागर। द पैसिफिक ओशियन, पनामा कनाल, एक कनाल का नाम हुआ, द पनामा कनाल। द डाल लेक, द हिमालयाज, द माउंटेन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम, द लक्षद्वीप, द वाखरा डाम, द सहारा डिसेट या द थार डिसेट। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि किस तरह से इसका प्रयोग, थर्ड प्रयोग हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे। बिफोर द नेम ऑफ सम कंट्रीज एंड प्रोविंसेस,
मीन्स बताया जा रहा है बहुत सारा कंट्री के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। प्रोविंसेस मीन्स कुछ फेमस ऐसा है कुछ, उसके आगे द यूएसए। यूएसए क्या है हमारा कंट्री के नाम है, द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम, ये भी इसके आगे भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है ये नाम है, यूएसए नाम है। आप लोग तो ये कन्फ्यूज भी हो जाते होंगे कि यूएसए तो नाम है, यूएसए एक देश का नाम है ना, उसके बावजूद क्या है उसके आगे द का प्रयोग। प्रोविंसेस मीन्स कुछ उसका मान्यता प्राप्त ऐसा कुछ लगता है, मीन्स ट्रेडिशनल टाइप। द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम यूके जिसे बोलते हैं, द पंजाब, द डेक्कन। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम जानते होंगे। द पंजाब भी, पंजाब भी तो हमारा एक राज्य है, इंडिया का राज्य है, उसके आगे भी अब क्या लगता है हमारा द लगता है। फिर हम जानेंगे बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस बुक। फिफ्थ जानेंगे, 4 के बाद फिफ्थ जानेंगे यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस। धार्मिक जितने भी बुक है, किताब है, जैसे महाभारत, द महाभारत, द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, ये सारे मैगजीन्स, किसी भी मैगजीन्स के नाम लो, या न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राम, हाँ, द दैनिक भास्कर। इस तरह से हमारा रिलीजियस बुक द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का नाम हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, द महाभारता, ये हमारा रिलीजियस बुक हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। फिर हम 6 पढ़ेंगे बिफोर द नेम ऑफ कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ मतलब होता है क्या, कम्युनिटी मतलब हुआ हमारा, कम्युनिटी एक सभा, मतलब एक जाति के नाम, जाति। कम्युनिटी मतलब ये जाति का है, वो जाति के, कास्ट जैसे बोलते हैं ना वैसे। द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदू बोलते हैं ना, द हिंदू, द मुस्लिम, वो मुस्लिम जाति के, द हिंदू, द मुस्लिम, वो हिंदू के, द हिंदू, वो ब्रिटिश मैन है, द ब्रिटिशर्स बोलते हैं ना, द इंग्लिश, द फ्रेंच, इस टाइप से जाति समझिए। कम्युनिटी मीन्स जाति, वो उस जाति के है, वो इस जाति का। बिफोर द प्रॉपर नाउन विच इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। बहुत सारा ऐसा है, प्रॉपर नाउन के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, जो कि यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की तरफ भी वो दिखता है, यूज करते हैं हम उसे। द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। ये सब हमारा क्या है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मेनली कुछ अगर ऐसा आपको बताया जाए, निकनेम्स ऐसा बताया जाए, द मास्टर ब्लास्टर। यहाँ जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहने का मतलब है, ये कालिदास के निकनेम के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें उन्हें भारत के शेक्सपियर, जैसे विलियम शेक्सपियर थे ना महान कवि पूरे विश्व के, उन्हें भारत के विलियम शेक्सपियर से तुलना किया जा रहा है। मीन्स उनका एक निकनेम बताया जा रहा है। निकनेम बताया जाए, द सचिन तेंदुलकर द मास्टर ब्लास्टर, द मास्टर ब्लास्टर। मीन्स किसी भी निकनेम के आगे भी हमें द का प्रयोग करते हैं। मीन्स निकनेम कहने का मतलब सरनेम, उसको कुछ नाम से बुलाया जाता है, जैसे द दादा, सौरभ गांगुली ना सौरभ गांगुली द बंगाल टाइगर, आई थिंक इट मे बी, लिव इट। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ बताया जा रहा है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कौन है, कश्मीर। तो एक उसका नाम, एक निकनेम बताया जा रहा है, सरनेम। अब हम पढ़ेंगे 8 बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी होते हैं, द आरजेडी राष्ट्रीय जनता पार्टी, द कांग्रेस, द जनता दल, द बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। फिर बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिक एंड पब्लिक प्लेसेस। बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, जैसे ताजमहल है, इंडिया गेट, ताजमहल, इंडिया गेट, द ताजमहल, द इंडिया गेट, द राष्ट्रपति भवन। ये सब हमारे हिस्टोरिकल और पब्लिक प्लेसेस है। द जू, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द जू, द लाइब्रेरी, ये सब के आगे हमारा द का प्रयोग होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिफोर द एडजेक्टिव विच हैव यूज्ड एज ए नाउन। बहुत सारा एडजेक्टिव है, उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है, वो नाउन की तरह आपको देखने मिलेगा। विच हैव यूज्ड, वो नाउन की तरह यूज हो चुका है। द रिच, द पुअर, द ब्रेव। द रिच,
द पुअर, द ब्रेव, ये सब भी यूज होता है। ये सब रिच, पुअर, ब्रेव, ये सब मेनली नाउन है। अगर नाउन के आगे द लगा दिया जाए तो वो एडजेक्टिव की तरह दिखता है। एडजेक्टिव बिफोर द एडजेक्टिव विच हैव ए यूज्ड एज ए नाउन, नाउन की तरह यूज किया जाता है इसको। बिफोर एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, बिफोर एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव भी रहना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर नाउन रहना चाहिए। द लिटिल, लिटिल हमारा, ये तो हम जानते हैं लिटिल हमारा एडजेक्टिव है। अगर आपको ये पता नहीं है कि लिटिल एडजेक्टिव है तो मैंने जो एडजेक्टिव बताया है, यूज ऑफ एडजेक्टिव्स और व्हाट इज एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव, उस लेक्चर में जाके आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कौन सारे एडजेक्टिव्स हैं, और वहाँ जाकर मेरे वीडियोस को देखें। एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, और मैं प्रॉपर नाउन पे भी वीडियो बना चुका हूँ। आप नाउन जाकर नाउन का जो वीडियो है उसे प्रेफर करें, आप देखें। द लिटिल बुन्नी, यहाँ बुन्नी नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया हमारा द लिटिल, द, और यहाँ बताया जा रहा है एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन होगा तो हमें द प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 12th नंबर में। बिफोर द एडजेक्टिव इफ़ इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले अगर वो नाउन की तरह यूज हुआ, अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मीन्स बिफोर द एडजेक्टिव इफ़ इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन। अशोक तो हमारा नाउन है, द ग्रेट, ग्रेट हमारा क्या बताया जा रहा है, गुण के बारे में बताया जा रहा है। बिफोर द एडजेक्टिव, ग्रेट क्या है, अशोका द ग्रेट, मीन्स ग्रेट क्या है, महान। महान किनका महानता के बारे में बताया जा रहा है, अशोका का महानता के बारे में बताया जा रहा है। मीन्स अगर एडजेक्टिव, ग्रेट तो हमें पता चल गया एडजेक्टिव है, और उसके बिफोर द एडजेक्टिव इफ़ इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन, तो हमें एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमें क्या, द का प्रयोग करना है। द ग्रेट, अकबर के बारे में, महानता के बारे में द यहाँ पर यूज़ किए। अब हम पढ़ेंगे टू मेक प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन, टू मेक प्लूरल ऑफ प्रॉपर नाउन, मीन्स प्रॉपर नाउन्स के अगर प्लूरल्स बनाते हैं उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द गुप्तास, द मौर्यास, द ब्राउन्स, ये सारे सम्राट के बारे में बताया जा रहा है। तो इसके आगे भी मीन्स बहुत सारा ऐसा प्रॉपर नाउन होगा। एक गुप्ता हमारा नाम है, उसके साथ हम एस लगा देते हैं और द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द बिग रैंक्स, रैंक होता है ना, रैंक्स, बिफोर द बिग रैंक्स मतलब कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, या चीफ मिनिस्टर आप हो गए, या प्रेसिडेंट आप बन गए, तो ऐसा कुछ नाम बताया जाए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ नरेंद्र मोदी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, इस तरह से बोलेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज, इस तरह से। तो हम लोग इस तरह से जनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मीन्स बड़े रैंक कहने का मतलब है कोई बड़ा पोस्ट हो जाना, पोस्ट कुछ ऐसा रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट है, उसके आगे आप द का प्रयोग करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज डैश, मीन्स इज रविंद्र कुमार और समथिंग एल्स। इस तरह से हम जानेंगे यूज ऑफ द किस तरह से यूज करते हैं। बिफोर द हिस्टोरिकल इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स कोई घटना, बहुत सारा घटना है, नहीं घटना है, हिस्टोरिकल घटना हमारे नहीं है, बहुत सारा घटना है। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग है ना, और सारे हैं। द इंडिपेंडेंस, बहुत सारा, इंडिपेंडेंस डे, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, ये सब, द बैटल ऑफ पानीपत, द जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह से द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ पानीपत, द म्यूनिटी ऑफ 1857, द जालियांवाला बाग हत्याकांड। इस तरह से हमारा हिस्टोरिकल मीन्स हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कोई भी घटना हो, उस ऐतिहासिक घटना अगर बताया जाए, उस ऐतिहासिक घटना के पहले क्या होगा, द का प्रयोग होगा। ये हम माइंड में लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक जो घटना है उसके आगे द का प्रयोग क्यों होता है। डिफिनिट से आप द का प्रयोग डिफिनिट से समझ सकते हैं। डिफिनिट हमारा द क्या है, डिफिनिट आर्टिकल है, और डिफिनिट मीन्स होता है पक्का उसके बारे में जानना। अगर आपको बताया जाए, कोई अगर बोलता है आ डॉक्टर वास इन माई विलेज, मीन्स जो बोलने वाला वक्ता है
वो कंफर्म है कि उस डॉक्टर के बारे में पक्का नहीं जानता है, वो पक्का नहीं जानता उस डॉक्टर के बारे में। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि द डॉक्टर इन आवर विलेज इज़ वेरी गुड, इसके बारे में क्या है कि द डॉक्टर, वो एक डिफिनिट पार्टिकुलर खास डॉक्टर के बारे में बात कहा जा रहा है जिसको वो पहचानता है, जिसके बारे में कुछ ना कुछ वो जानता है। इस तरह से हमें डिफिनिट में यूज करते हैं, मीन्स कोई, और मैंने ये भी बता चुका है कि वो धरती पर एक ही हो उसके भी। तो हमारे ऐतिहासिक में जितने भी घटना हुआ वो तो एक ही होगा, द बैटल ऑफ प्लासी। वो कितने दिन तक चले, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब एक ही होगा ना। हम माना कि मैंने 5 साल चला, 4 साल चला, लेकिन एक ही बार स्टार्ट हुआ ना। तो हमें एक भी है, यूनिक भी है, वो पार्टिकुलर के बारे में बताया जा रहा है, उसका कुछ ऐतिहासिक है, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन वो पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके पहले क्या यूज होगा, हमें दा का प्रयोग होगा। अब हम आगे जानेंगे। बिफोर द कार्डियल, कार्डियल नंबर आप जानते हो, कार्डियल नंबर आप नहीं समझते हो सकता है। कार्डियल नंबर होता है ना, जब एक होता है एक, लेकिन एक को जब आप फर्स्ट लिख देते हैं तो कार्डियल नंबर। तो एक हमारा क्या नंबर है, एक को हम एक ऐसे लिखते हैं तो हमारा नंबर है, ऐसे लिखते हैं तो रोमन नंबर है, लेकिन ऐसे लिखते हैं तो हमारा कार्डियल नंबर। आपको तो समझ में आ गया होगा। एक को अगर इसे 1 कहते हैं तो हमारा नंबर है, ये हमारा रोमन नंबर है 1, ये हमारा कार्डियल नंबर है। तो फर्स्ट, अगर ये इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से अगर लिखा जाए तो उसके आगे क्या लगाएंगे, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलते हैं ना कि राम इज मीन्स ही इज द he is the first he is the first position holder of my class, he is the first position, he is the first position holder of my class, मतलब कि वो हमारे क्लास में फर्स्ट पोजीशन लाया है। या उसी तरह से बताया जा रहा है द सेकंड गर्ल इन द थर्ड रो इज माई फ्रेंड, मीन्स बताया द सेकंड गर्ल मीन्स द, यहाँ कार्डियल हमारा क्या है, सेकंड है। चाहे हम जानते हैं कि मीन्स जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द लगा फर्स्ट के आगे, मीन्स कार्डियल नंबर। आप लोग कार्डियल नंबर अच्छी तरह से जान गए होंगे, ज़्यादा तो एक्सप्लेन करना नहीं है, हमें तो पता है। बिफोर द सुपरलेटिव, ये तो मैं खुद सुपरलेटिव डिग्री में ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आप इसको नहीं पता है तो आप मेरे डिग्री जो मैंने जहाँ पे पढ़ा है, डिग्री कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने पढ़ा है, उस लेक्चर को आप प्रिफेयर करें, वहाँ जाकर आप पढ़ें, आपको फुल्ली पूरा अच्छी तरह से बताया जाएगा। वहाँ ट्री टेक्निक्स भी बताएगा, किस तरह से आपको याद करना है डिग्रीज, डिफरेंट डिग्रीज को वहाँ भी बताया गया। आप जाकर उस वीडियो को प्रिफेयर करें। मैं यहाँ भी बता देता हूँ, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें दा का प्रयोग करना है। जैसे वाइसेस्ट, येस्ट लगा हुआ रहता है तो हम पकड़ लेते हैं कि ये क्या हमारा, अगर एडजेक्टिव को पीछे एंड में लास्ट में अगर EST लगा रहा है तो वो क्या हमारा सुपरलेटिव है, और इसके आगे हम जस्ट द का, द वाइसेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री, बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन ये भी है कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के भी में यूज होता है सी इज द वाइजर ऑफ टू। कभी कभी हम कंपेयर, जब टू को करते हैं, दो को कंपेयर करते हैं, उसमें भी हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को। तो हम इस तरह से जानेंगे। अब हम यूज करेंगे, अब हम 19 है हमारा, आफ्टर ऑल और बोथ, बट बिफोर होल और सेम। मीन्स आफ्टर मीन्स बाद, किसके बाद, ऑल और बोथ के बाद, लेकिन बिफोर मीन्स पहले, किसके पहले, होल और सेम। ये बताया जा रहा है ऑल द बॉय, आफ्टर मीन्स अगर ऑल और बोथ सेंटेंस में आपको रहे तो उसके जस्ट बाद क्या प्रयोग करना है, द का प्रयोग करना है। और होल और सेम रहे सेंटेंस में तो उसके जस्ट पहले हमें द का प्रयोग करना है। मीन्स ऑल द बॉयज, यहाँ हमारा क्या है, ऑल है, ऑल के जस्ट बाद क्या यूज हुआ, हमारा द यूज हुआ। ऑल द बॉयज आर मेकिंग नॉइज, बोथ, यहाँ बोथ है, बोथ के आगे लगता है द, तो द लगा, द बोथ द गर्ल्स आर प्रीटी, द होल
क्लास इज एब्सेंट, बट यहाँ जाने बोथ था तो आफ्टर लगा, होल यहाँ तो होल के पहले बताया जा रहा है, द होल क्लास इज एब्सेंट, होल था तो यहाँ पहले लगा। देयर एजेस आर द सेम, सेम यहाँ है तो सेम के पहले लगा। तो हम लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से हमारा जो 19 यूज़ है, जो आफ्टर मीन्स बाद, ऑल और बोथ के बाद हम दा का प्रयोग करते हैं, होल और सेम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने जाना। और हम लोग पढ़ेंगे 20 नंबर, ये हमारा है 20 नंबर। बिफोर द कॉमन नाउन विच हैव बीन डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ बिफोर, देयर वाज ए फॉक्स, द फॉक्स वाज हैंग्री। ये क्यों बताया जा रहा है? देयर वाज ए फोर बिफोर द कॉमन नाउन हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द पैराग्राफ। ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ये बताया जाए, किसी के बारे में पहले बताया जाता स्टोरी, एक आप जब स्टोरी लिखते हैं तो पहले स्टोरी के देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी क्रूअल लिखते हैं ना, देयर वाज अ किंग, पहले हम लिखते हैं देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग लिखते हैं, उसके बाद जस्ट बाद लिखते हैं द किंग वाज क्रूअल। क्यों ऐसे क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि मैंने जो पहला सेंटेंस लिखा उसमें मैं पढ़ने वाले को ये बताना चाहता हूँ कि जो किंग है उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब पहले बारे में देयर वाज ए किंग ये बता दिए कि वो है किंग है, तो उसके बाद तो हमें तो कुछ ना कुछ उसके बारे में परिचय देना होता है, तो उसके बारे में परिचय दे रहे हैं। द किंग वाज क्रूअल, अब बताया जा रहा है कि मैं उसी किंग के बारे में बता रहा हूँ कि वही क्रूअल है, क्रूर है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। ये बताया जा रहा है कि मैं पहला में नहीं जानता था, वो डिफिनिट नहीं था, पार्टिकुलर किंग वो उसे पता नहीं था। यही बताया जा रहा है कि देयर वाज ए फॉक्स, वहाँ एक लोमड़ी था, देयर वाज ए फॉक्स, लेकिन द फॉक्स वाज हैंग्री। उसके बाद बताया जा रहा है कि वहाँ एक लोमड़ी था, तो वो लोमड़ी क्या था? लोमड़ी था, पहले तो लोमड़ी आप था तो देख लिए, आप देख लिए तो थोड़ी बोलेंगे कि हम नहीं देखे हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, आप देख लिए तो आप नहीं यूज कीजिएगा, आप यूज कीजिएगा आप फॉक्स वाज हैंग्री, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख लिए, आप उसे पहचान गए, तो आप यूज करेंगे द फॉक्स वाज हैंग्री, मीन्स आप उसको पहचान गए। तो द किंग वाज क्रूअल, आई नो द मैन हु केम यस्टरडे, ये क्या है? आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। कौन आदमी को मैं जानता हूँ? मैं उस आदमी को जानता हूँ। या पार्टिकुलर मीन्स कोई खास आदमी के बारे में बताया जा रहा है, द मैन, मैन के पहले द का यूज हुआ, फॉक्स के पहले द का यूज हुआ, मीन्स पार्टिकुलर उसी के बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में हम जानते हैं। द आई नो द मैन हु केम यस्टरडे, मीन्स मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। तो हम लोगों ने इस तरह से जाना, किस तरह से जाना, यूज ऑफ ए एंड द का प्रयोग किए, और मैंने एक एक पॉइंट करके अच्छी तरह से समझाया। आप अगर मेरे वीडियोस को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।